मैं अशोक कुमार सिंह, सहायक अध्यापक हिंदी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान, सुल्तानपुर। बच्चों, आज हम आप सबको अलंकार के विषय में बताएंगे। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है सजावट और कार का अर्थ होता है करने वाला। इस प्रकार अलंकार का अर्थ हुआ सजावट करने वाला। अलंकार की परिभाषा है बच्चों, अलंकरोत इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। महर्षि दंडी के अनुसार काव्य शोभा कारान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, अर्थात काव्य शोभा कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद या प्रकार। बच्चों, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में शोभा की वृद्धि होती है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार की परिभाषा है जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता बढ़ती है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और उभयालंकार की परिभाषा है जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो वहाँ पर उभयालंकार होता है। बच्चों, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार निर्धारित हैं। इसलिए हम इन्हीं तीन अलंकारों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर बहु छाए। इस काव्य पंक्ति में बच्चों ता अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इस पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा है वही शब्द पुनि पुनि पढ़े, अर्थ और ही और, स्वयं का अलंकार है भासति है सिरमौर। अर्थात वही शब्द बार बार पढ़े परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी माँ तकता अधिकाय, या पाए बौराए जग व खाए बौराए। बच्चों, यहाँ कनक का दो अर्थ है। एक कनक का अर्थ जो है वह सोना होता है और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हुआ। दूसरी परिभाषा है श्लेष अलंकार के विषय में बता रहे हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ पर एक शब्द एक बार पढ़ता है पर उसके अनेक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहाँ राधा, नागर और झाई के अलग अलग अर्थ हैं। झाई का अर्थ है बच्चों झलक, दर्शन, परछाई। दूसरा उदाहरण है पानी गए न उबरे मोती मानस चूर्ण। यहाँ पानी के अलग अलग अर्थ हैं। पानी का अर्थ मनुष्य के अर्थ में चरित्र है और चूना के संदर्भ में पानी है और मोती के संदर्भ में चमक है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। अर्थालंकार के अंतर्गत कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में आपको बतलाएंगे।